नमस्कार दोस्तों, अपन टॉपिक राजस्थान इतिहास में पढ़ रहे थे प्रमुख व्यक्तित्व का। और उसमें सबसे पहले अपन ने एक क्रांतिकारी को पढ़ा था जिसका नाम है अर्जुनलाल सेठी। आज अपन पहले तो जिक्र करेंगे एक व्यक्ति का जिसका नाम विजय सिंह पथिक। बहुत अच्छे क्रांतिकारी ने। देखो, विजय सिंह पथिक का परिवार शुरू से ही राष्ट्र हितैषी रहा है। जैसे इनके पिता की बात करें तो हमीद गुजर, माता का नाम कमल कुमारी, इनके दादा का नाम वो था, याद रखना, इंदर सिंह। और इनके दादा इंदर सिंह जो थे वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तहत युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो विजय सिंह जो पथिक है, इनका जन्म यूपी में हुआ था, लेकिन बात करते हैं तो इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान रहा। इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म हुआ था, याद रखना, एक गांव में जिसका नाम है गुठावली गांव। ये जो गुठावली गांव है ये बुलंदशहर जिले में है और बुलंदशहर का है भाई यूपी के अंदर है। तो बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। विजय सिंह पथिक का मूल नाम अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं भूप सिंह। मूल नाम क्या था भाई? भूप सिंह। 1857 विश्व युद्ध के दौरान, याद रखना, सशस्त्र क्रांति के तहत विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था या कैद कर दिया गया था। और वहां से निकलने के बाद में इन्होंने अपना नाम बदला था, विजय सिंह पथिक रखा था। पहले इनका नाम क्या था? भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने इसी के साथ में, याद रखना, अध्यापन का कार्य प्रारंभ करवा दिया था, या एक अध्यापक के रूप में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करने लगे। सबसे पहले इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग 1907 में लिया और 1907 में दो लोगों के संपर्क में, एक का नाम रास बिहारी बोस, ये वही रास बिहारी बोस है जिनके संपर्क में आए थे अर्जुनलाल सेठी। रास बिहारी बोस और दूसरे व्यक्ति का नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। ये दो व्यक्तियों के संपर्क में आए और दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या लिया? भाग लिया। विजय सिंह पथिक जो थे, याद रखना, इनको भारत के किसान आंदोलनों का जनक भी माना जाता है। तो भारत के किसान आंदोलनों का जो जनक है वो किसको माना जाता है भाई? विजय सिंह पथिक को। याद रहे, विजय सिंह पथिक जो है, इन्होंने एक व्यक्ति के कहने पर 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर, याद रखना, या इनके आग्रह पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग है या बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर है, वो किसके कहने पर संभाली थी? वो संभाली थी एक व्यक्ति के कहने पर जिसका नाम साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जो थे, इनको बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा संगठित अहिंसक किसान आंदोलन है। 1916 में बागडोर संभाल ली, लेकिन इससे पहले, याद रखना, विजय सिंह पथिक हैं, इनको मैंने बताया था 1915 में टोडगढ़ जेल में, जो टोडगढ़ जेल ब्यावर में है, ब्यावर अजमेर में है, और टोडगढ़ जेल में इनको गिरफ्तार किया गया था। इसी जेल से ये फरार हुए थे और फरार होने के बाद में ये राजसमंद के भाला गांव में, या नाथद्वारा राजसमंद के भाला गांव में पहुंचे और वहां से इन्होंने, बात करते हैं तो, अध्यापक का कार्य प्रारंभ, या अध्यापक के रूप में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में ये एक गांव गए, नाथद्वारा से ये गांव गए ओछड़ी, और ओछड़ी गांव है, ओछड़ी गांव, याद रखना, ये चित्तौड़ में है। ओछड़ी गांव चित्तौड़ में इन्होंने, याद रखना, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना भी किसने की थी? विजय सिंह पथिक। विद्या प्रचारिणी सभा की इन्होंने स्थापना की और 1915 में की थी। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन इसका संचालक यदि आपको पूछ ले तो वो था, याद रखना, हरि भाई किंकर। यानी हरि भाई जो किंकर था, ये इसको संचालित करता था। और किसके निर्देशन में? इसकी स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग ले लिया और बिजोलिया किसान आंदोलन को, याद रखना, राष्ट्रीय गति प्रदान करने के लिए ये सवाल पूछ लिया 2-3 बार।
बिजोले किसान आंदोलन को राष्ट्रीय गति प्रदान करने के लिए इन्होंने, याद रखना, प्रताप नामक समाचार पत्र में, प्रताप नामक समाचार पत्र है, इसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। ये प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से संपादक होता था? कानपुर से। कानपुर से संपादित, याद रखना, प्रताप नामक समाचार पत्र में इन्होंने बिजोले किसान आंदोलन की खबर दिलाई और खबर दिलाने के बाद में इसको राष्ट्रीय अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार प्रसार किया या राष्ट्रीय गति प्रदान की। तो बिजोले किसान आंदोलन को राष्ट्रीय गति प्रदान करने वाला भी कौन था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की अपन ने अभी जीवन परिचय के साथ साथ में अपने 2-3 बातें पढ़ी। देखो, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 कहां हुआ? उठावली में। उठावली गांव कहां है? बुलंदशहर, यूपी में। यूपी के निवासी, लेकिन इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान रही। सबसे पहले 1907 में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आने पर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। इनका मूल नाम भूप सिंह था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र क्रांति के तहत इनको टोडगढ़ जेल, जो ब्यावर अजमेर में है, इसमें बंद किया गया, कैद किया गया। यहां से फरार होकर ये भाला गांव पहुंचे और भाला गांव में इन्होंने एक पाठशाला भी खोली और अध्यापक का कार्य प्रारंभ कर दिया। भारत के किसान आंदोलनों का जनक है वो भी कौन है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। इन्होंने इस पाठशाला खोलने के बाद में ये ओचड़ी गांव पहुंचे। ओचड़ी गांव चित्तौड़ में है, जहां पर विद्या प्रचार सभा की स्थापना की, जिसका संचालक कौन था? हरिभाई किंकर था। याद रखना, 1916 में इसी विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोले किसान आंदोलन की बागडोर संभाली। बिजोले किसान आंदोलन को राष्ट्रीय गति प्रदान करने के लिए इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र में इसकी खबर दिलाई। तो प्रताप नामक समाचार पत्र जो है, इसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। कहां से संपादित होता? ये कानपुर से होता। विजय सिंह पथिक को जोड़कर ये सवाल 2-3 बार पूछ लिया है, तो थोड़ा सा याद रखना। विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन की बागडोर संभालने के बाद में कई कार्य किए। जैसे अपन बात करते हैं 1917, जैसे अपन बात करते हैं 1919, तो 1917 में इन्होंने, याद रखना, ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना की। ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना भी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल पंचकोट की इन्होंने स्थापना की और ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना बेरीसाल गांव में की थी। ऊपरमाल पंचकोट का जो सरपंच बना था वो मन्ना पटेल बना था। इसका सरपंच कौन था भाई? मन्ना पटेल। तो सरपंच मन्ना पटेल था। और इस ऊपरमाल पंचकोट के 2 सदस्य भी याद रख लेना। इसके सदस्य 2 थे, एक नानाजी और एक ठाकरी पटेल। ठाकरी पटेल ये 2 सदस्य थे। और ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना, याद रहे, हरियाली अमावस्या को की थी। मैंने मेरे त्योहार का टॉपिक पढ़ाया था, तब भी ये जिक्र किया था। हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या को कहा जाता है। 1919 में इसी विजय सिंह पथिक ने और इसके साथ में 2 व्यक्ति और होंगे। विजय सिंह पथिक के साथ में एक व्यक्ति है जिसका नाम राम नारायण चौधरी, और राम नारायण चौधरी का संबंध सिक्कर जिले से है, नीम का थाना सिक्कर। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम हरिभाई किंकर। इन तीनों ने, याद रखना, 1919 में वर्धा जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, और वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की। एक का नाम विजय सिंह पथिक, साथ में एक व्यक्ति सहयोगी हरिभाई किंकर, और एक कौन था? राम नारायण चौधरी। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसका 1920 में कार्यालय, याद रहे, अजमेर में लाया। जिसका कार्यालय कब? 1920 के अंदर। कहां लाया गया भाई? अजमेर में लाया। इसी के साथ में एक समाचार पत्र भी निकाला था, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का अपन जिक्र आगे करेंगे। ये विजय सिंह पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक की अपन बात करते हैं तो 1930 में इनके देखो मुख्य डेटे याद रखनी। 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और 1917 में ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना की। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में इसका कार्यालय कहां? अजमेर। 1930 में इन्होंने, याद रखना, यानी अधेड़ आयु, लगभग 48 वर्ष के हो चुके थे। 48 वर्ष की आयु में इन्होंने जानकी देवी से विवाह किया था। जानकी देवी जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम भी, लेकिन वो जानकी देवी बजाज ही जानकी देवी विजय सिंह, ये यूपी की है। जानकी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये गृहिणी थी, ये ट्यूशन का, या अपन कह सकते हैं बच्चों को पढ़ाकर जो पारिवारिक स्थिति या अपने, या कह सकते हैं घरेलू जो खर्चे हैं वो निकाला करती थी। और जानकी देवी है, इससे विवाह किया, लेकिन 1 महीने बाद में ही कहते हैं विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।
विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग 1927 में हो गई थी, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो जिक्र दोबारा करेंगे। विजय सिंह पथिक की जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु याद रखना 1954 में होती है, और 1954 में इनकी मृत्यु लू लगने के कारण मानी जाती है। लू लगने के कारण, लू गर्म हवा को कहते हैं, राजस्थान में गर्म हवा को लू कहा जाता है, तो लू लगने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। याद रहे विजय सिंह पथिक पर 1991 में 1991 में भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा 1 रुपए की डाक टिकट दी जाती। तो इन पर डाक टिकट है वो कितने रुपए की, 1 रुपए की डाक टिकट क्या दी गई जाए। इसके अलावा विजय सिंह पथिक है, इनकी एक सभा भी है। विजय सिंह पथिक ने याद रखना वीर भारत समाज की क्या की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने 1915 के अंदर एक सेवा समिति की क्या की थी, स्थापना। तो सेवा समिति, और बात करते हैं तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, वीर भारत समाज की और सेवा समिति की स्थापना भी विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। विजय सिंह पथिक के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि औरों को और तो बाकी सब दिखावा है, केवल यदि एक सिपाही के रूप में काम करता है तो वो कौन करता है, विजय सिंह पथिक करता है। इसके अलावा विजय सिंह पथिक है, इसकी कुछ पुस्तकें भी, अच्छे क्रांतिकारी होने के साथ साथ में अच्छे लेखक भी रहे हैं। एक तो इनका उपन्यास है जिसका नाम है अजय बेरू, देखो अजय बेरू रखा भी नाम, और अजय बेरू है उपन्यास है वो किसका, विजय सिंह पथिक का। एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है, याद रखना, पथिक प्रमोद। पथिक प्रमोद जो इन्होंने पुस्तक लिखी, इसके अंदर अपन बात करते हैं तो कहानी संग्रह। विजय सिंह पथिक द्वारा कुछ समाचार पत्र हैं, उनका भी संचालन किया गया, वो अपन पढ़ते हैं। देखो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के बाद 1917 में उपरमाल पंचकोट की क्या की स्थापना। उपरमाल पंचकोट की स्थापना बेरीसाल गांव में की थी, जिसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया, हरियाली मावसा के थे। इसके सदस्य 2 थे, नानाजी व ठाकरे पटेल। 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर तीनों व्यक्तियों ने मिलकर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी, स्थापना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर दी 1920 में, जिसका कार्यालय कहां लाया गया, अजमेर में लाया गया। और 1930 में इन्होंने 48 वर्ष की आयु में, अधेड़ आयु के अंदर, याद रखना 1930 में जानकी देवी से इन्होंने क्या किया, विवाह किया। इनकी जो मृत्यु हुई 1954 में लू लगने के कारण अजमेर में हुई थी। 1991 में इन पर भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा 1 रुपए की क्या जारी की गई, डाक टिकट। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अजय बेरू, ये उपन्यास है, और पथिक प्रबोध, ये कहानी संग्रह इसमें मिलता है। इनकी एक समिति है, सेवा समिति, और वीर भारत समाज है, इनकी स्थापना करने वाला भी विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित जो समाचार पत्र है, इनके जो समाचार पत्र है मुख्य रूप से 3, और समाचार पत्र में एक का नाम याद रखना, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी का संपादन वर्धा से किया था, वर्धा महाराष्ट्र से। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक समाचार पत्र याद रखना, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान, एक ही बात है। ब्रिटिश सरकार ने इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसके बाद में इसका नाम बदल दिया था, तरुण राजस्थान। याद रहे इसका संपादन कहां से किया, अजमेर से। 1920-21 ये 1920 में, 1921। इसके अलावा 2 समाचार पत्र और हैं, एक का नाम याद रखना सेवा संघ, एक का नाम याद रखना राजस्थान संघ। ये 2 समाचार पत्र भी किसके हैं, विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित है। हिंदी समाचार पत्र हैं और ये साप्ताहिक समाचार पत्र। तो याद रहे विजय सिंह पथिक का ऊपर ने पढ़ा है, और विजय सिंह पथिक की मूल 4 बातें याद रखनी है। उन्होंने उपरमाल पंचकोट की स्थापना की। देखो मुख्य डेट है 1917, 1919, मृत्यु 1954, बस ये मुख्य डेट याद रखनी है। और किसान आंदोलन का जनक है विजय सिंह पथिक, का मूल नाम क्या है, वो भूप सिंह। और समाचार पत्र में राजस्थान केसरी, वर्धा महाराष्ट्र से संपादित, नवीन या तरुण राजस्थान, अजमेर से, और सेवा संघ समाचार पत्र हिंदी, और राजस्थान संघ ये भी हिंदी समाचार पत्र, ये किसके हैं, विजय सिंह पथिक के। एक क्रांतिकारी अपन और पढ़ते हैं, और उसका नाम है याद रखना जमनालाल बजाज। ये जो जमनालाल बजाज हैं,
इनका जन्म याद रहे वो काशी का वास में हुआ था और इनका जन्म 1889 में काशी का वास जगह है सीकर में। तो काशी का वास सीकर से संबंध है वो किस क्रांतिकारी का है? जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज को एक उपनाम से भी जाना जाता है, इन्हीं कहते हैं, याद रखना, गांधी जी का पांचवा पुत्र। तो गांधी के पांचवें पुत्र या गांधी का पांचवा जो पुत्र है वो कौन है? जमनालाल बजाज। गांधी के पांचवें पुत्र हैं, गांधी जी के 4 पुत्र थे, पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज जो थे, इनकी अपन बात करते हैं तो इनकी मुख्य 4 डेटें आपको याद रखें। एक तो 1918, एक 1921, एक 1900 बात करते हैं तो 27, एक 1900 बात करते हैं तो 34 और एक 1938 से 42। ये 4-5 डेटे आपको मुख्य याद रखना। इससे पहले याद रखना, जमनालाल बजाज ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर याद रखना इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण या अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी। तो राजस्थान का वह क्रांतिकारी जिसको अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि मिली वो कौन था? जमनालाल बजाज था। 1921 के अंदर राय बहादुर की उपाधि त्यागी। 1918 में ये उपाधि मिली है। 3 वर्ष बाद में यानी 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद में, कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में लेने के बाद, भाग लेने के बाद में ये उपाधि कहते हैं त्याग दी। किसने त्यागी? जमनालाल बजाज ने। तो जमनालाल बजाज को 1918 में अंग्रेजों द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। 1921 में असहयोग आंदोलन भाग लेने के बाद में उपाधि क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। इनके मुख्य जो डेटे हैं 1918 के अंदर याद रहे, 1918 में इन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वो की थी किसने? जमनालाल बजाज। कहां की थी? दिल्ली के अंदर की थी, दिल्ली। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो 1921 में इन्होंने याद रखना सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां की थी? वर्धा में की थी। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा 1927 में अपन बात करते हैं तो 1927 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। चरखा संघ की क्या की? स्थापना की। कहां की? जयपुर में। चरखा संघ की स्थापना जयपुर में करते हैं। 1934 में क्या करते हैं? 1934 में याद रखना, 1930 डेट एक याद रखना। 1930 में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह में भाग लिया। तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह में भाग भी किसने लिया था? जमनालाल बजाज। 1938 से 1942 में याद रखना ये जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष रहे थे। तो 1938 से 1942 जयपुर प्रजामंडल के क्या रहे? अध्यक्ष। कौन? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज हिंदी भाषा के पक्षधर थे। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहते थे। तो हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कौन कहा करते थे? जमनालाल बजाज। हिंदी भाषा को ये ईमान की भाषा कहा करते थे और इसीलिए राष्ट्र भाषा समिति का भी इन्होंने गठन किया था। तो राष्ट्र भाषा समिति का गठन भी पूछे तो वो किसने किया था? जमनालाल बजाज। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो जमनालाल बजाज है ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 मानते थे। गुलाम नंबर 4 मानने वाले स्वयं को वो कौन थे? जमनालाल बजाज। कैसे मानते थे? ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे, यानी खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इनके हिसाब से बात करें 3 गुलाम इन्होंने, एक पहले को कहा, वो कहा देश को यानी भारत देश को। दूसरी बात करते हैं तो वो कहा देसी राजा को यानी यहाँ के शासकों को। और 3 नंबर पे बात करते हैं तो वो कहा सिक्कर।
क्यों कहा? क्योंकि इनको बात करते हैं तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और साथ देने के कारण इन्होंने स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा। पहला बताया भारत देश को, दूसरा देश से यहाँ के राजाओं को, और तीसरा किसको? अपने जन्म स्थल सीकर को। तो ये कौन थे? जमनालाल बजाज थे। जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज, और जानकी देवी बजाज राजस्थान की पहली महिला है जिसको 1956 में पद्म विभूषण, जिसको 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राजस्थान की पहली महिला बताइए, भारत की नहीं बताइए। तो जमनालाल बजाज है। जमनालाल बजाज का जन्म 1889 का सिकावा सीकर में हुआ। गांधी के 5 पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। गांधी जी के 5वां पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। इनकी 1918, देखो इसको याद कैसे करना है, 1918, 3, 1921, फिर 6, 1927, फिर 3, 1930। तो आप ऐसे रखना, 18 के बाद में 3, 21, और 21 के बाद में 6, 27, 27 के बाद में फिर 3, 30। पहले राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ की? दिल्ली में। 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्धा कहाँ की? महाराष्ट्र में। 1927 में चरखा संघ की स्थापना की कहाँ की? जयपुर में। 1930 में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह में भाग लिया, कब लिया? 1930 में। 1938 से 1942 तक जयपुर प्रजा मंडल के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। जमनालाल बजाज ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए अंग्रेजों द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। 1918 में उपाधि मिली। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद में उपाधि त्याग कर दी या उपाधि वापस ले ली। जमनालाल बजाज हिंदी भाषा के पक्षधर थे। हिंदी भाषा को इन्होंने ईमान की भाषा कहा। इन्होंने याद रखना राष्ट्र भाषा समिति का भी गठन किया था। जमनालाल बजाज ने स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। इनके हिसाब से गुलाम नंबर 1 इन्होंने देश को बताया, दूसरा देशी राजा को बताया, 3 नंबर पे सीकर को बताया, और 4 नंबर पे स्वयं को बताया। बजाज जी की पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज, 1956 में राजस्थान की पहली महिला जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में।